हेलो एवरीवन। आज मैं फिर से आपके लिए इकोनॉमिक का एक छोटा सा टॉपिक लेके आई हूँ और टॉपिक का नाम है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू गिव प्रिसाइज डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक प्रिसाइज डेफिनेशन देना बहुत ही मुश्किल है। बहुत सारे इकोनॉमिस्ट आए और सभी ने अपने अपने तरीके से इसको डिफ़ाइन किया। There is no universally accepted definition of economic development. इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कोई ऐसा एक डेफिनेशन नहीं है जिसको हम लोग कह सकते कि हाँ ये एक यूनिवर्सल डेफिनेशन है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। Different economists have used the term economic development to convey different meaning. जैसा कि मैंने अभी अभी बताया कि सभी इकोनॉमिस्ट ने अपने अपने तरीके से इसको डिफ़ाइन किया और सभी ने इसका अलग अलग मीनिंग बताया, अपने अपने तरीके से इसका मीनिंग बताया कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट का ये मीनिंग है। ठीक है। इन द रिसेंट पास्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट आर डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ टू अप्रोचेस, नेमली एज द ट्रेडिशनल अप्रोच एंड द न्यू अप्रोच। और रिसेंटली पास्ट में इकोनॉमिक डेवलपमेंट को टू अप्रोचेस में डिफ़ाइन किया गया, जिसमें से एक है ट्रेडिशनल अप्रोच और दूसरा न्यू अप्रोच, जिसको हम लोग मॉडर्न अप्रोच भी कहते हैं। सो देख लेते हैं कि ये दोनों क्या है, ट्रेडिशनल अप्रोच क्या है, मॉडर्न अप्रोच क्या है। ट्रेडिशनल व्यू ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिसको हम लोग ट्रेडिशनल अप्रोच भी कहते हैं, डिफाइंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्ट्रिक्टली इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। तो एक तरीके से जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इकोनॉमिक इंडिकेटर की तरह देखा जाता था कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो हो रहा है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। ठीक है। सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन दिस ट्रेडिशनल सेंस implies a sustained increase in real per capita income। जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो क्या है कि अगर रियल पर कैपिटा इनकम बढ़ता है तो उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है ना। तो ट्रेडिशनली इसको डिफाइन किया गया है कि रियल पर कैपिटा इनकम का बढ़ना ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। ठीक है। Increase in real per capita income is normally taken as the measure of improvement of overall economic well-being of the people। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अभी क्या देखा हमने कि रियल पर कैपिटा इनकम का बढ़ना ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। और रियल पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा तो इसका मतलब है कि डेवलपमेंट हो रहा है, और डेवलपमेंट हो रहा है और इसी में लोगों की भलाई है। ठीक है। रियल पर कैपिटा इनकम का बढ़ना ही लोगों की भलाई है, मतलब इसी में डेवलपमेंट होगा उनका। इन अदर वर्ड्स, अलग वर्ड्स में अगर देखा जाए तो इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ गुड एंड सर्विसेज अवेलेबल टू द एवरेज सिटीजन्स फॉर कंजम्पशंस एंड इन्वेस्टमेंट। तो अलग वर्ड्स में इसको देखा जाए तो क्या है कि हर एक इंसान पे गुड एंड सर्विसेज का बढ़ना, उनके कंजम्पशन के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, इसी को डेवलपमेंट माना जाएगा। Thus, traditionally, the term economic development has been used as a synonym for economic growth। और ट्रेडिशनली हम लोग क्या कहते थे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट को हम लोग सिनोनिम की तरह, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ को सिनोनिम की तरह यूज़ करते थे, एक दूसरे की जगह पे यूज़ करते थे। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ भी क्या है, उसको हम लोग क्या जानते हैं कि रियल पर कैपिटा इनकम का बढ़ना ही इकोनॉमिक ग्रोथ होता है। और ट्रेडिशनल डेफिनेशन में भी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसको भी क्या बताया हमने कि रियल पर कैपिटा इनकम का बढ़ना ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। तो दोनों को सिनोनिम की तरह एक दूसरे की जगह यूज़ किया जाता था। ठीक है। अब देख लेते हैं मॉडर्न व्यू ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मॉडर्न व्यू ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिसको हम लोग न्यू अप्रोच भी कहते हैं। During the 1970s, a number of economists called for rejection of the traditional definition of the economic development, which was considered as a
नैरो डेफिनेशन। तो क्या है कि 1970s के दौरान कुछ इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने जो ट्रेडिशनल डेफिनेशन है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, जिसमें हम लोग ये मानते हैं कि रियल पर कैपिटा इनकम का बढ़ना ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, उसको रिजेक्ट कर दिया। और उन्होंने कहा कि ये एक नैरो डेफिनेशन है, एक छोटा सा डेफिनेशन है, ये आधा अधूरा डेफिनेशन है, और उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया। ठीक है। दिस इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिसी मेकर्स स्टार्टेड रीडिफाइनिंग। इन्होंने फिर से इसको डिफाइनिंग स्टार्ट किया, डिफाइन करना। कैसे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन और एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी, इनइक्वालिटी एंड अनएम्प्लॉयमेंट विद इन द कंटेक्स्ट ऑफ द ग्रोइंग इकोनॉमी। ग्रोइंग इकोनॉमी के साथ साथ पॉवर्टी का हटना, इनइक्वालिटी का हटना, अनएम्प्लॉयमेंट का हटना ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, उसको ऐसे डिफाइन करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। ठीक है। अब देख लेते हैं कि एक नया डेफिनेशन क्या निकल के आया न्यू अप्रोच में। जो इकोनॉमिस्ट लोग का न्यू अप्रोच था कि ट्रेडिशनल डेफिनेशन को रिजेक्ट करके उन्होंने क्या एक डेफिनेशन निकाला। ठीक है। Thus, in the light of the new view of economic development, we can define economic development as the process whereby the real per capita income of a country increase over a long period of time, along with the reduction in terms in poverty, inequality and unemployment. तो ये एक नया डेफिनेशन क्या निकल के आया कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये एक प्रोसेस है जिसमें पर कैपिटा इनकम तो बढ़ेगा ही एक समय के साथ साथ, और उसके साथ साथ जो पॉवर्टी है, इनइक्वालिटी है और अनएम्प्लॉयमेंट है, ये हटता जाएगा। और लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बढ़ेगा, पॉवर्टी हटेगी, इनइक्वालिटी हटेगी, लोगों में इक्वलिटी आएगी, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी हर जगह। उसके बाद फिर अनएम्प्लॉयमेंट हटेगा, एम्प्लॉयमेंट आएगा, और ये एक नया डेफिनेशन निकल के आया। ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। सो आई होप कि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन समझ में आई होगी, आपको समझ में आ गया होगा कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है। सो थैंक यू।